स्पीकर साहब, सर हम कैबिनेट पे बात कर रहे हैं। आर्टिकल 91 जो है वो कैबिनेट की तारीफ करता है, पीएम और जो है वुज़रा के ऊपर ही मुश्तमिल होती है। और सर ये कैबिनेट बनाई इसलिए जाती है कि आइन जो हकूक़ अवाम को देता है उसको बेहतरीन तरीके के साथ डिलीवर करने में ये मददगार साबित हो। सर कैबिनेट की जिम्मेदारी है अदारों में रिफॉर्म करना। हमारा एक अदारा है PIA, सर दिन ब दिन जो है वो ज़वाल की तरफ जाए जा रहा है। और हर आने वाली हुकूमत और हर आने वाला जो नया वज़ीर होता है वो इस चीज़ का दावा करता है कि जल्द अज जल्द जो है वो PIA को जो ये परचम बरदार जो है हमारा एयरलाइन है इसको जो है तरक्की की ऊपर चढ़ाइयों पे लेके जाएगा। सर लेकिन हो क्या रहा है, और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके ऊपर जो है वो नोटिस लेते हैं, लेकिन दिन ब दिन जो है ये इतना ज़वाल पजीर हो रहा है कि अब जब हम इसे प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं तो सर कोई इंटरनेशनल कंपनी जो है वो बिड के अंदर शामिल नहीं हो रही, जबकि इस बजट में हुकूमत ने इसकी जो लाइबिलिटीज़ थी उसके लिए भी टैक्स छोड़ दिया है। सर इसी तरह से तालीम और सेहत के जो भी है ये भी कैबिनेट की ही जिम्मेदारियों में आती है। 2.5 करोड़ बच्चा पूरे पाकिस्तान के अंदर सर इस वक्त स्कूल से बाहर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट की है एमरजेंसी का, एजुकेशन एमरजेंसी का ऐलान किया है, तो मैं तवक्को करती हूँ कि वो 2.5 करोड़ बच्चे का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक हो और इंशाअल्लाह ताला वो सब बच्चे स्कूलों के अंदर मौजूद हों। सर सिर्फ इस्लामाबाद में आप अस्पतालों की जो है वो हालत देख लें, उसमें भी आप लोगों की कारकर्दगी वुज़रा की क्या है। सर आइन का आर्टिकल 92 कहता है कि पार्लिमान की तादाद का 11% मिनिस्टर और जो है फेडरल मिनिस्टर्स होंगे। ये कॉन्सेप्ट सर 18वीं तरमीम में इसलिए दिया गया था कि ये जो बोझ है कौमी ख़जाने के ऊपर वुज़रा का ये कम से कम किया जा सके और आवाम को रिलीफ मिल सके। सर पर हम इसको मिसयूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने स्पेशल असिस्टेंट के लिए और कोऑर्डिनेटर के लिए एक खतीर रकम सर इस हमने मांगी है इस कैबिनेट के डिमांड के अंदर। इसको हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि कौमी ख़जाने पे एक बहुत बड़ा बोझ है। सर PM इंस्पेक्शन कमीशन इस अदारे का मकसद शफाफियत लाना है, पर यह अदारा खुद शफाफियत मांगता है। सर ये मकसद भूल गया है शफाफियत करने का। रिटायर्ड अफराद की तैनाती करते करते सर ये एक सफ़ेद हाथी बन गया। इस अदारे को बंद कर देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल, सर इस अदारे ने किस किस अदारे की रिफॉर्म्स की हैं वो भी जो हम सवालिया निशान है। सर सरकारी अदारों के अंदर कई अफराद जो हैं वो गैर मुस्तकिल जो है जो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। कम अज़ कम दर्जा चहारम के जो अफराद हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। वो अपनी सारी ज़िंदगियाँ इसी तरह से गुजार देते हैं और जब दिल चाहे महकमे उनको जो है अपनी नौकरियों से निकाल देते हैं। तो सर ये इन चीज़ों के लिए रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, इसको देखिए। थैंक यू जी। शेर अली अरबाब साहब, शेर अली अरबाब साहब नॉट प्रेजेंट। अनवर ताज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज मैं काबीना और काबीना की कारकर्दगी पे बात करूंगा। सर मेरे इल्म के मुताबिक 3 कैबिनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुजर चुके हैं और 5 कैबिनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग के गुजर चुके हैं। ये 5वां कैबिनेट है जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। कैबिनेट की कारकर्दगी क्या है? इस बजट में इसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को 86 करोड़ का उसका एक्सपेंडिचर है। तकरीबन 7.25 करोड़ पर मंथ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक्सपेंडिचर है। और इस कैबिनेट की कारकर्दगी क्या है? इस टोटल 8 कैबिनेट के बाद पाकिस्तान का जो ये हाल है कि इस साल हम 10,000 अरब सूद की मद में वापस करेंगे। ये कर्जा किसने लिया? इस मुल्क पे ये कर्जा किसने चढ़ाया? ये कैबिनेट की वजह से इस मुल्क आज कर्जे में जो मुल्क कर्जे के दलदल में फंसा हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसके बाद जो पाकिस्तान के इदारे हैं, सारे इदारे खसारे में है। इस 8 कैबिनेट से पहले पाकिस्तान की PIA, पाकिस्तान की स्टील मिल, पाकिस्तान के रेलवे, पाकिस्तान के वापडा, पाकिस्तान के PTCL, जितने भी इदारे थे वो मुनाफा दे रहे थे। आज सारे इदारे खसारे में है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। कम अज कम इन लोगों के साथ इख्तिसाब होना चाहिए। आज मेरे मुल्क में बिजली लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज मेरे मुल्क में बिजली महंगाई है, फी यूनिट 70 और 80 रुपए पे मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज मुल्क में महंगाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज आटे का रेट क्या है? आज आटे का रेट क्या है?
آج پیٹرول کا ریٹ کیا سنتے جاؤ, آج پیٹرول کا کیا ریٹ ہے, آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے. تم میں کوئی شرم کوئی حیا ہے نہیں. اگر تھوڑا بھی بہت شرم اور حیا ہوتی تو کم از کم آپ نعرے نہ لگاتے. آپ کے سر جھکنا چاہیے. روپے کی کرنسی کا ریٹ کیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں تھوڑا بہت بھی اگر محب وطنی ہوتی, اس میں تھوڑی بہت بھی اگر اس دھرتی سے پیار ہوتا تو اس طرح سے مظالم نہیں کرتے. آئی پی پی کے اس طرح کے ایگریمنٹ نہ ہوتے, اس ملک میں یہ بجلی کا یہ صورتحال نہ ہوتا, اس ملک میں غریب لوگوں کا یہ حال نہیں ہوتا جو اس ملک میں آج کل ہو رہے. اور آخری بات سر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں. میرا منہ چھوٹا ہے, میں اس طرح رسپانس نہیں دے سکتا ہوں. لیکن شہباز شریف صاحب آپ کے 2 سال پی ڈی ایم 16 مہینے تھے اور اب بھی آپ کی حکومت ہے. اپنی ضمیر میں جھانک لو, آپ نے کتنے ظلم کیے. ایک پی ٹی ورکر کے ساتھ, ایک لوگوں کے ساتھ 70% عوام جس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی لیڈرشپ کے ساتھ, اس کے ورکر کے ساتھ, اس کی عورتوں کے ساتھ, اس کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا ظلم تو یزید بھی نہیں کرتا جتنا ظلم آپ لوگوں نے اس پارٹی کے ساتھ کیا. تھوڑا اپنے ساتھ ضمیر میں جھانک لو کہ جو ظلم ہم نے کی ہے, کیا یہ پاکستانیت ہمیں زیب دیتی ہے؟ کیا مسلمان کی حیثیت سے یہ مسلمان میں ضمیر ہے, مسلمان کی حیثیت سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایک بیٹی کو میں جیل میں ڈال رہا ہوں, ایک ماں کو میں جیل میں ڈال رہا ہوں, اس کو میں کسیٹ رہا ہوں, ایک ورکر کے خلاف میں غداری کی, بغاوت کی, اقدام قتل کی اور ہر قسم کی دہشت گردی کی بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر اس ملک کو استحکام دینا ہے تو عمران خان کو رہا کیا جائے. اگر اس ملک کو استحکام دینا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو رہا کرنا ہوگا. تھینک یو جی. ریاض فتیانہ صاحب.